मीराई आज ऑफिस में थी, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं था। कल जुवॉन ने जो कहा था वह उसकी सोच से कहीं ज़्यादा गहरा था। उसके शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे। तुम्हें देखकर फर्क पड़ता है डैमिट, फिर शायद मुझे नहीं होना चाहिए था। इन 2 पंक्तियों ने उसके भीतर की सारी उम्मीदों को तोड़ दिया था। अगर उन्हें फर्क पड़ता है तो उन्होंने मुझे नीचा क्यों दिखाया? हाजून ने आज मीराई को अकेला नहीं छोड़ा। चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, फ्रेश एयर चाहिए तुम्हें। मीराई ने मना नहीं किया। दोनों ऑफिस से थोड़ी दूर कॉफ़ी शॉप में बैठे। तुम चाहो तो मुझसे कह सकती हो, तुम्हें चुप रहकर खुद को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। मीराई ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो दोस्ती में होती है। मैं ठीक हूँ, बस कुछ लोग दिल में रह जाते हैं पर पास नहीं आते। हाजून ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कभी कभी दिल से निकली हुई बात जुबान पर पहुंचने में बहुत देर लगा देती है। उसी वक्त कांग जुवॉन अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसने मीराई की तस्वीरों को देखा। प्रोजेक्ट फोल्डर में क्लिक की गई एक मुस्कान जो अब उससे दूर जा रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। मैंने उसे खुद से दूर कर दिया। उसने मोबाइल उठाया लेकिन फिर रखा। कई बार सोचता फिर चुप हो जाता। तभी उसकी मेज पर एक पुराना नोट मिला। मीराई ने एक बार एक डेकोरेशन के बाद उसके लिए छोड़ा था। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। ये छोटी चीज़ें मुझे आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। उसके हाथ कांप उठे। शाम को ऑफिस में हाजून और मीराई लौटे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, जुवॉन ने दोनों को साथ देखा, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप मीराई को अपने कैबिन में बुलाया। मीराई आई थोड़ी झिझक के साथ। बैठो। मीराई चुपचाप बैठ गई। मैंने उस दिन जो कहा वह सही तरीका नहीं था। मुझे लगा मैं चीज़ों को काबू में रख सकता हूँ, लेकिन कुछ रिश्ते काबू में नहीं आते और ना ही छुपाए जाते हैं। मुझे फ़र्क पड़ता है मीराई, इसलिए उस दिन मैंने गलत कहा। तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता था, बस तुम्हें किसी और के करीब देखकर खुद को खो बैठा। मीराई की आंखें भर आई। फ़र्क पड़ता है, लेकिन इज्जत भी चाहिए होती है। आपने मुझे उस दिन सबके सामने तोड़ा था। जुवॉन ने सिर झुका लिया। मैं जानता हूँ और मैं उस बात को ठीक करना चाहता हूँ, अगर तुम इजाज़त दो। कुछ पल की खामोशी के बाद मीराई उठ खड़ी हुई। शब्दों से ज़्यादा ज़रूरी है आपका बर्ताव। अगर वाकई में आपको फ़र्क पड़ता है तो साबित भी करिए, उसने कहा और बिना पीछे देखे बाहर चली गई। जुवॉन वहीं बैठा रहा। उसकी आवाज़ दिल में उतर चुकी थी। अब वह जान चुका था प्यार जताना ज़रूरी होता है, वरना वह चुपचाप दूर चला जाता है। ऑफिस की सुबह फिर से वही भाग दौड़, वही मीटिंग्स, वही चुपचाप बहती जिंदगी लेकर आई थी। पर आज यून मीराई के चेहरे पर कुछ अलग था। ना उदासी, ना बेचैनी, बस एक शांति, जैसे उसने अब खुद को समझ लिया हो। पिछले 2 दिन उसकी जिंदगी को एक नया रास्ता दिखा चुके थे। कांग जुवॉन ने जो कहा वह सुनकर दिल कांप गया था, लेकिन अब वो किसी के शब्दों से नहीं, किसी के बर्ताव से प्यार को परखना चाहती थी। उस दिन कंपनी की सालाना पार्टी थी। सभी लोग मौजूद थे, डिपार्टमेंट हेड्स, स्पॉन्सर्स, पुराने कर्मचारी और जुवॉन सबसे आगे। मीराई भी आई, सादी सी ड्रेस में, लेकिन आंखों में एक नई चमक के साथ। हाजून उसे देखकर मुस्कुराया। आज बहुत अच्छी लग रही हो। कभी कभी खुद से मिल लो तो चेहरा बदल जाता है। हाजून चुप हो गया। वह अब सब समझ चुका था। पार्टी में जब मीराई एक कोने में खड़ी थी, तब जुवॉन उसके पास आया। कुछ देर बात कर सकते हैं? मीराई ने कुछ नहीं कहा, बस चल दी उसके साथ। वे दोनों ऑफिस के पीछे वाली खुली छत पर पहुंचे, जहां सिर्फ ठंडी हवा और टिमटिमाती लाइट्स थी। जुवॉन ने सीधा उसके सामने खड़े होकर कहा, मैंने बहुत देर कर दी मीराई, लेकिन आज कुछ अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। तुम्हारे साथ बिताया हर पल चुपचाप मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। मैं डरता रहा कि अगर तुम पास आ गई तो मैं खुद को खो दूंगा, लेकिन जब तुम दूर हुई तब समझ आया मैं तो पहले ही खुद को खो चुका था। मीराई की आंखें नम हो गई। और हाजून? उसने पूछा।
पीछे से आवाज़ आई, मैं यही हूँ और मैं चाहता हूँ कि मीराए वो चुने जो उसके दिल को सुकून दे। हाजून वहीं खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, लेकिन उसकी आंखें नम थी। मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि तुम्हें मुस्कुराता देखना अच्छा लगता था। अगर वो मुस्कान जुवॉन के पास लौटती है तो मैं पीछे हट जाता हूँ। वो बिना कुछ और कहे चला गया। अब सिर्फ 2 लोग छत पर बचे थे, कांग जुवॉन और युन मिराए। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। फिर मिराए ने धीरे से कहा, जब आप मुझे देखकर चुप थे तब मैं बहुत बोलना चाहती थी, और आज जब आप सब बोल चुके हैं तो मेरी खामोशी ही जवाब है। वह 2 कदम आगे बढ़ी और जुवान के पास आकर उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। मेरे दिल ने आपको बहुत पहले चुन लिया था, बस अब मुझे खुद को सुनना आ गया है। जुवान की आंखें भर आई। उसने मिराए का हाथ थामा और हल्के से सिर झुकाकर उसे सीने से लगा लिया। आज कोई वादा नहीं किया गया, कोई बड़ी बात नहीं कही गई, बस 2 दिलों ने एक दूसरे की धड़कनों को समझ लिया। उधर कंपनी की पार्टी खत्म हो चुकी थी और सब धीरे धीरे बाहर जा रहे थे। जीवू अकेली कॉरिडोर में खड़ी थी। हाथ में एक गिलास था, लेकिन आंखें दूर किसी सोच में डूबी हुई। उसने युन मिराए और जुवॉन को छत की बालकनी से साथ जाते देखा था। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, पर कोई कड़वाहट भी नहीं थी। मैंने हमेशा जुवॉन को अपनी तरह समझा, पर असल में मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाई। एक वक्त था जब जीवू को लगता था कि जुवॉन उसका है, बिना कहे बिना मांगे, लेकिन आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि सिर्फ पुराने रिश्तों की लंबाई नए रिश्तों की गहराई को नहीं हरा सकती। वह पलटी, अपने बैग से फ़ोन निकाला और एक पुराना मैसेज खोला, किसी का जो बरसों से उसे पसंद करता था, पर वो कभी मुड़ी ही नहीं। आज उसने पहली बार रिप्लाई किया, आर यू फ्री टुमारो? उसने लिखा और मुस्कुराई। यहाँ उसने स्वीकार किया कि प्यार कभी भी मजबूरी से नहीं बल्कि समझ से पनपता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।